नमस्कार दोस्तों। सब इंस्पेक्टर भर्ती में एसओजी वो तमाम खुलासे कर चुकी है जो इस भर्ती पर सबसे बड़ा सवाल उठाती है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार किसी भी दल की हो, भर्तियों में कितना बड़ा सियासी दबाव होता है। पिछली गहलोत सरकार के दौरान ये भर्ती हुई थी और जिस दिन इस भर्ती का पहला पेपर हो रहा था उसी दिन पाली में शाम को एफआईआर दर्ज हो रही थी। उसके बाद बीकानेर में एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे जिलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गहलोत सरकार की जांच एजेंसियां खामोश रही। उन पर सियासी दबाव कितना बड़ा था ये हम देख सकते हैं। नई सरकार आ चुकी है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो तमाम भर्तियां जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है उनमें बड़ा खुलासा करेंगे, रद्द करेंगे। हालांकि नई सरकार आने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती में सरकार ने अच्छा काम किया है। उनकी जांच एजेंसियां जिस तरीके से गिरफ्तारियां कर रही हैं, अब आरपीसी के भीतर भी घुस चुकी है। आरपी के भीतर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई है वो ये बताती है कि भ्रष्टाचार का दायरा कितना बड़ा था। डमी कैंडिडेट बिठाकर थानेदार बने कुछ लोग, और जिस सेंटर पर परीक्षाएं हो रही थी उसी सेंटर का जो मालिक है वो पेपर लीक कर रहा था। अब इस भर्ती में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो नया खुलासा हो और जिस पर एसओजी अलग तरीके से काम करे। तमाम वो खुलासे हो चुके हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी जड़ें हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं, यह हमारे सामने लाता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती पर नई भजनलाल सरकार भी फिलहाल खामोश है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन कुछ मंत्रियों के दबाव के बाद भर्ती रद्द करने के फैसले को टाल दिया गया। क्यों टाल दिया गया और ऐसे वो कौन मंत्री हैं जो इस भर्ती को रद्द नहीं कराना चाहते हैं, और क्यों नहीं कराना चाहते हैं ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर हैं, जापान जा रहे हैं, करीब 10 दिन बाद लौटेंगे और उसी के बाद अब इस भर्ती पर कुछ फैसला होगा या नहीं भी होगा ये भी सवाल है। लेकिन हम सब देख चुके हैं कि सियासत कितनी बड़ी होती है और सियासत के जो चेहरे हैं वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं।